हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूँ पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राव कल्याणमल की छतरी कहाँ स्थित है। राव कल्याणमल की छतरी, दोस्तों गारंटी है इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राव कल्याणमल की छतरी, राइट आंसर क्या आ रहा है सभी का? जल्दी से आंसर दे दीजिए प्यारे साथियों। क्या होगा? राव कल्याणमल की छतरी कहाँ है? आपके बीकानेर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका इनमें से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों मस्जिद दे रखी है और स्थान दे रखे हैं, असुमेलित कौन सा होगा इनमें से? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके नलियासर मस्जिद सांबर, तो नलियासर मंदिर सांबर में है, बिल्कुल सही दे रखा है। दीवान शाह की दरगाह कपासन दे रखा है, तो कपासन कहाँ है आपका? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना है आपको। तो दीवान शाह की दरगाह भी कपासन चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद पीर दुल्ले शाह की मीनार शाहबाद दे रखा है, शाहबाद में नहीं है आपके पीर दुल्ले शाह की, ये कहाँ है? आपकी पाली जिले में स्थित है। और मीठे शाह की दरगाह गागरोन दे रखा है, गागरोन झालावाड़ में। तो गलत कौन सा दे रखा था दोस्तों? आपका सी ऑप्शन गलत दे रखा था। सी इसी का राइट आंसर हो जाएगा। इनको सिंगल भी याद रख लेना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे के अनुसार चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कहाँ से माना जाता है? कहाँ से माना जाता है दोस्तों? डगलस बेरेट एवं बेसिल गे के अनुसार चोर पंचाशिका शैली का उद्गम, तो ये कहाँ से माना जाता है? ये आपके मेवाड़ से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को अलग पहचान देता है। और तीसरा कथन है दोस्तों आपका, राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फूली फली है। तो दोस्तों इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो कौन कौन से कथन प्यारे साथियों? इसमें ए, बी और सी तीनों ही कथन राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में सही हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में दे रखा है ए, बी, सी तीनों ही सही। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? किसमें दोस्तों? आपके मलयगिरी पद्धति में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? मलयगिरी पद्धति में आपके भूरे रंग की प्रधानता होती है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संतों में से किसने अपनी रचनाओं में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? कौन से ऐसे संत थे दोस्तों जिन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है अपनी रचनाओं में? क्या होगा? तो कौन से हो जाएंगे? ये थे दोस्तों दादू दयाल जी। याद रखना है, दादू दयाल जी की जो रचनाओं में जो बोली थी वो कौन सी थी? आपके ढूंढाड़ी बोली थी। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। मेवाती बोली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। कौन सी बोली का प्रयोग किया है? आपके ढूंढाड़ी बोली का। शत्रुसाल रासों की रचना किसके द्वारा की गई? शत्रुसाल रासों की रचना तो किसके द्वारा? डूंगरसी कवि। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। शत्रुसाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? डूंगरसी कवि द्वारा। अजमेर में हरियाली अमावस्या के दिन कौन सा मेला लगता है? हरियाली अमावस्या के दिन कौन सा मेला लगता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो कौन सा मेला लगता है दोस्तों? हरियाली अमावस्या के दिन आपका कल्प वृक्ष मेला लगता है अजमेर में। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का। कहाँ का? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ स्थित है? ये आपकी जोधपुर में स्थित है। सुमेलित करना है दोस्तों। नृत्य दे रखे हैं और जिले दे रखे, स्थान दे रखे हैं, नृत्य और स्थान सुमेलित करना है इनको। तो हुरंगा नृत्य दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले हुरंगा नृत्य कहाँ का है? आपके भरतपुर का। इसके बाद डांग नृत्य दे रखा है, तो डांग कहाँ का है? आपके नाथद्वारा। बिंदोरी नृत्य, तो बिंदोरी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? आपके झालावाड़ का। और अग्नि नृत्य दोस्तों कहाँ का है? आपका बीकानेर का। तो दोस्तों इसमें से कूट बताना था, कूट इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो कूट सही हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संत परशुराम देवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? संत परशुराम देवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सीकर जिले में। राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध जिला है। अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? तो कौन सा हो जाएगा आपका? श्री गंगानगर। ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों उदयपुर, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी कहा जाता है। जालोर दे रखा है, तो जालोर को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर दे रखा है, सही दे रखा है दोस्तों। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में स्थित है, ये भी सही है। अबेड़ा महल कोटा दे रखा है, बिल्कुल सही है। छत्र विलास महल सिरोही दे रखा है, गलत है दोस्तों। छत्र विशाल विलास महल कहाँ है आपका? ये कोटा में स्थित है। छत्र विलास महल कोटा में स्थित है। तो आपका असुमेलित कौन सा था? असुमेलित आपका डी ऑप्शन था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम बताइए। सिर से पैर तक का सही क्रम बताना है दोस्तों गहनों में। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है कौन सा सही होगा। क्या हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बोर, चौंप, चूप, हालरो, कणकत्ती, गोर। बोर कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो आपका बोर आपका सिर में पहना जाता है। इसके बाद में दोस्तों चौंप, दोस्तों चौंप आपका नाक में पहना जाता है। इसके बाद में चूप दांत का होता है। इसके बाद दोस्तों हालरो गले का होता है, कणकत्ती गले की होती है। और इसके बाद में दोस्तों गोर दे रखा है, तो गोर कहाँ पहना जाता है आपका? कणकत्ती दोस्तों आपकी कमर में पहनी जाती है। और इसके बाद में गोर, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुकड़ी की रस्म किस जाति में प्रचलित है? कुकड़ी की रस्म किस जाति में प्रचलित है? ये दोस्तों किस? सांसी जाति में प्रसिद्ध है। किसमें? सांसी जाति में। और ये दोस्तों एक विवाह की रस्म है। कुकड़ी एक विवाह की रस्म है जो सांसी जनजाति में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो बाकी तीनों से अलग है? बाकी तीनों से अलग, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों अलगोजा, शहनाई, तुरई, ये दोस्तों आपके सुशीर वाद्य यंत्र हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपका जो मांदल दे रखा है, तो मांदल दोस्तों आपका एक अवनद्य वाद्य यंत्र है, ढोलक के समान होता है। किसके समान? ढोलक के समान होता है। तो बाकी तीनों से अलग कौन सा है आपका? डी। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसे चीड़ का पोमचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चीड़ का पोमचा। और दोस्तों इसमें गुलाबी पोमचा दे रखा है, तो गुलाबी पोमचा दोस्तों आपके
जो नवजात शिशु की माँ है उसको उड़ाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में तो कौन सी हो जाएगी? आपकी पार्वती नदी हो जाएगी। पार्वती नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूरी रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू तथा सीकर तक फैली है। दूसरा कथन है रेतीली मृदा में बलुई, चिका मृदा व पीली भूरी मृदा भी उपस्थित होती है। और तीसरा कथन है लाल काली मृदा में सामान्यतः मक्का व कपास का उत्पादन किया जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं, आपको आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों कथन जो दे रखे हैं ये तीनों ही कथन सही हैं। 1, 2, 3 सही है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है आपका? खेजड़ी। खेजड़ी दोस्तों आपका थार का कल्प वृक्ष कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वी मैदान से संबंधित असत्य है? पूर्वी मैदान से संबंधित असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसमें? राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है, बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप व कुएं हैं, ये भी सही है। इस प्रदेश की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई, गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रदेश की जो उत्पत्ति है वह प्लीस्टोसीन काल में हुई थी। कब दोस्तों? आपके प्लीस्टोसीन काल में। तो कौन सा असत्य था आपका? डी ऑप्शन असत्य था। डी आपका राइट होगा। सावित्री माता रोपवे किस जिले में स्थित है? सावित्री माता रोपवे तो किस जिले में स्थित है? सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे कहाँ दोस्तों? आपके अजमेर पुष्कर में है। कहाँ? अजमेर पुष्कर में। जालोर दे रखा है तो जालोर में भी रोपवे है। कहाँ पे दोस्तों? सुंदा माता रोपवे। इसके बाद में दोस्तों उदयपुर है, तो उदयपुर में भी याद रखना है आपको, मंशापूर्ण करणी माता के वहाँ रोपवे बना हुआ है। और जयपुर दे रखा है दोस्तों, तो सामोद में सामोद जयपुर में भी रोपवे है। राजस्थान में कुल 4 रोपवे है। सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हनुमानगढ़ व नागौर किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? हनुमानगढ़ व नागौर तो एक इसमें अर्ध शुष्क में सम्मिलित है, अर्ध शुष्क जलवायु में शामिल है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हो जाएंगे? तो कौन से हैं आपके? उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भाग्यम तेल का कुआं किस जिले में स्थित है? भाग्यम तेल का कुआं क्या हो जाएगा? तो भाग्यम तेल का कुआं दोस्तों याद रखना है आपको, बाड़मेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी झुंझुनू में स्थित है? झुंझुनू में स्थित बावड़ी दोस्तों तो कौन सी? आपके मेड़तणी जी की बावड़ी। ये दोस्तों आपकी कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है। इसके बाद दोस्तों चांद बावड़ी दे रखा है, तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। इसके बाद ब्रह्म सागर दे रखा है, तो ब्रह्म सागर कुंड जैसलमेर में स्थित है। जेत सागर तालाब जो दे रखा है ये आपके बूंदी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसलें और उनकी किस्में दे रखी है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है?
क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मक्का की दे रखी है माही धवल, बिल्कुल सही है। बाजरा की दे रखी है बाजरा चरी 2, बिल्कुल सही है। गेहूं को दे रखी है मैक्सियन, ये भी सही है। और चावल की दे रखी है RCB, गलत हो जाएगा दोस्तों। RCB दोस्तों किसकी किस्म, किस फसल की किस्म है? तो ये किसकी है दोस्तों? आपके बाजरा की। किसकी? बाजरा की। और चावल की किस्में दोस्तों आपको याद रखनी है, मोही, सुगंधरा व बासमती। चावल की कौन कौन सी किस्में? मोही, सुगंधरा व बासमती। राजस्थान में मैंगनीज प्राप्ति के प्रमुख स्थान है। मैंगनीज प्राप्ति के प्रमुख स्थान कौन से हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों तलवाड़ा भी है, त्यामा मोरी भी है, नरडिया भी है। ये उपयुक्त सभी दोस्तों आपके मैंगनीज प्राप्ति के प्रमुख स्थान हैं। अगला है कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म बताना है आपको, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक दे रखा है, बिल्कुल सही है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। गोल क्रांति तिलहन उत्पादन दे रखा है, गलत हो जाएगा। गोल उत्पादन जो है दोस्तों किससे संबंधित है? आपके आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। तो कौन सा असुमेलित है? आपका डी ऑप्शन असुमेलित है, डी आपका राइट आंसर होगा। पंछीड़ा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? पंछीड़ा किस जिले का हो जाएगा? तो पंछीड़ा दोस्तों आपके धौलपुर का। इसका अन्य नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंडियन स्कीमर। क्या दोस्तों? इंडियन स्कीमर पंछीड़ा का अन्य नाम है। और ये कहाँ का? धौलपुर का वन्यजीव शुभंकर है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व मिलता है मार्च 2022 तक। कितना है सड़क घनत्व? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कितना है? 81.47 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सुमेलित करना है दोस्तों, तापीय विद्युत परियोजना और जिले दे रखे हैं। कौन सी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है आपको बताना है। पहला दे रखा है VS लिग्नाइट पावर प्लांट। तो VS लिग्नाइट पावर प्लांट ये किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपके बीकानेर में, गुड़ा बीकानेर में। इसके बाद गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका थुम्बली बाड़मेर में स्थित है। छबड़ा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर स्टेशन, तो ये कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है दोस्तों? छबड़ा। तो ये आपका चौकी मोतीपुरा बारां जिले में। और सूरतगढ़ सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर स्टेशन, तो ये आप सभी को पता है श्री गंगानगर में स्थित है। इनको सिंगल भी याद रख लेना। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया था? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि नवीनतम जिले बने हैं और इन जिलों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कौन सी समिति थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो कौन सी थी? आपके राम लुबाया समिति थी। कौन सी? नवीन जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राम लुबाया समिति। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात बताना है दोस्तों। तो कितना है दोस्तों? आपका 888। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इंडियन जीके के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? ट्रांस हिमालय का। तो दोस्तों आपके जो महाभारत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। आपको याद रखना है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय से संबंधित है, ट्रांस हिमालय का भाग है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
तो भारत में आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी गई है? जैविक मरुस्थल की संज्ञा कौन सी नदी को दी गई है? तो आपके दामोदर नदी को दी गई है। किसे दोस्तों? दामोदर नदी को। नदियां और बांध दे रखे हैं, कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों कावेरी नदी पर, तो कावेरी नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर कौन सा बना हुआ है आपका? मेटूर। कौन सा दोस्तों? मेटूर। ये कहाँ? तमिलनाडु में बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आपका दे रखा है कृष्णा, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बना हुआ है आपका? अलमट्टी बांध। तो अलमट्टी बांध कहाँ है आपका? कर्नाटक में स्थित है। और नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर कौन सा बना हुआ है? नर्मदा नदी पर कौन सा है दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर आपका कौन सा है? सरदार सरोवर हो जाएगा। और सरदार सरोवर परियोजना कहाँ? गुजरात में स्थित है। और चंबल नदी पर आपका कौन सा? गांधी सागर बना हुआ है। और ये गांधी सागर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों इनमें से? तो कौन सी हो जाएगी? कोडाई कनाल। कौन सी? कोडाई कनाल। और ये कहाँ है? तो ये आपकी याद रखना है आपको, यह झील आपकी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित नहीं है? केरल में स्थित कौन सा नहीं है वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से? तो कौन सा नहीं है? पहला ही ऑप्शन दे रखा है मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोस्तों आपका केरल में नहीं है। ये कहाँ है आपका? तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में। बाकी याद रखना है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल में है, पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, और नेयर वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त हो जाएगी दोस्तों? तो कौन सी? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा चाय की फसल के लिए उपयुक्त है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा तथा ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र किस खनिज के खनन हेतु प्रसिद्ध है? कौन कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा और ओडिशा का कालाहांडी। यहाँ से दोस्तों क्या निकाला जाता है? किसका उत्खनन होता है यहाँ से? तो किसका? मैग्नीज का। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा आपका? पेट्रोलियम ऊर्जा। पेट्रोलियम ऊर्जा दोस्तों आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत कब की गई? हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत तो कब की गई दोस्तों? ये की गई आपके 2015 में। हरित राजमार्ग नीति में होता क्या है दोस्तों? तो इस योजना के तहत राजमार्गों पर वृक्षारोपण, प्रतिरोपण व उनके रखरखाव संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत 2015 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगी? तो किसके? अनुच्छेद 213 के अनुसार। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान में अभी तक कितने व्यक्तियों ने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है? 3 बार से अधिक कितने हो जाएंगे ऐसे? तो कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे दोस्तों। एक थे मोहनलाल सुखाड़िया जो 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद हरिदेव जोशी जो 3 बार बने थे। भैरों सिंह शेखावत 3 बार बने थे। और अशोक गहलोत 3 बार बने थे। याद रखना है दोस्तों। तो कुल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो 3 या 3 से अधिक बार दोस्तों आपके मुख्यमंत्री बने राजस्थान के? तो 4 व्यक्ति हो जाएंगे। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। राजस्थान के अब तक 3 व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है बताइए? कौन कौन सा कथन हो जाएगा?
तो दोस्तों जो पहला कथन दे रखा है लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दोस्तों 3 व्यक्ति दे रखे हैं, लेकिन राजस्थान के कुल 2 व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन कौन रह चुके हैं दोस्तों? तो एक थे डॉक्टर बलराम जाखड़ और एक हैं आपके ओम बिरला। तो ये 2 ही व्यक्ति हैं जो अभी तक लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश व कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? आपके राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसे जिला प्रशासन की आंख, कान व हाथ कहा जाता है? जिला प्रशासन की आंख, कान व हाथ कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जिला कलेक्टर। राज्य मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है? वित्तीय स्वायत्तता किस धारा के अनुसार दोस्तों? तो कौन सी? धारा 33। नेक्स्ट है आपका लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन कौन है जो आपके लोकायुक्त की नियुक्ति में सम्मिलित नहीं होता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री सम्मिलित होता है, विपक्ष का नेता सम्मिलित होता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होता है। कैबिनेट मंत्री दोस्तों आपका इसमें सम्मिलित नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग है। राज्य सूचना आयोग क्या है दोस्तों? संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है? ए और बी दोनों ही है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा? राज्य सूचना आयोग। तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग आपका संवैधानिक निकाय भी है और वैधानिक निकाय भी है। ए और बी दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायाधीश में अंतरण करता है? किसके परामर्श के बाद? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। किसके दोस्तों? जो सीजेआई होते हैं उनसे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 से संबंधित है। अनुच्छेद 56 किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये किससे संबंधित है? आपके भारत के राष्ट्रपति की पदावधि से। किससे दोस्तों? राष्ट्रपति की पदावधि यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है उससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 56। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया? कौन सा निकाल दिया गया था दोस्तों? तो आपका कौन सा निकाल दिया गया था? संपत्ति का जो अधिकार है ये आपके मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। और दोस्तों ये याद रखना है कब निकाला गया? तो ये निकाला गया था आपके 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपके 1978 में। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो कौन सा होगा दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? कौन सी शब्दावली प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों अस्पष्टता। अस्पष्टता दोस्तों आपके प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। राज्य बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो कितनी दोस्तों? आपके 1500 रुपए। वर्तमान में
राज्य के सहकारिता क्षेत्र में कुल कितने केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं? कुल कितने हैं दोस्तों? तो कितने हो जाएंगे आपके? 29 बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर 1190 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है? कहां पर दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या होगा? पूगल बीकानेर। क्या होगा दोस्तों आपका? पूगल बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 कब लागू कर दी गई है? क्या दोस्तों? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 कब से लागू की गई थी दोस्तों? तो कब से की गई थी? आपके नवंबर 2022 से। किसे दोस्तों? नवंबर 2022 से। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी आपके वर्ष 2010 में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के किन 2 जिलों में संचालित किया जा रहा है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या हो जाएगा? तो ये अलवर और भरतपुर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अलवर व भरतपुर में। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। SDG इंडिया इंडेक्स में परिणाम या स्कोर के आधार पर राज्यों को किस श्रेणी या समूह में विभक्त किया गया है? तो किस में किया गया है? तो ये दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा आपका, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर व अचीवर। नेक्स्ट है, MSME की नई परिभाषा के अनुसार माइक्रो उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा है। सूक्ष्म उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है दोस्तों? तो कितनी है दोस्तों? 1 करोड़ रुपए। कितने दोस्तों? 1 करोड़ रुपए। याद रखना है दोस्तों, आपके सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ है। इसके बाद में दोस्तों आपका लघु उद्योग में 10 करोड़ रुपए तक है, और आपका मध्यम उद्योग में आपका 50 करोड़ रुपए तक है। नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? आपकी नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? मछली उत्पादन से। बागवानी उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे क्या कहा जाता है? उसे सुनहरी क्रांति कहा जाता है। मसाला उत्पादन, तो मसाला उत्पादन से संबंधित दोस्तों कौन सी है? आपके बादामी क्रांति। और बांस उत्पादन, तो बांस उत्पादन से कौन सी? आपके हरित सोना क्रांति। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के कारण जब मुद्रा का मूल्य शून्य हो जाता है तब अपनाया जाने वाला उपाय है। क्या किया जाता है दोस्तों? तो आपके नई मुद्रा का निर्गमन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा माना गया है? तो कौन सा है आपका? वर्ष 2011-12। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? तो किसके द्वारा? ए ऑप्शन राइट होगा, आर षणमुखम चेट्टी द्वारा। यदि रिजर्व बैंक बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा दोस्तों? तो क्या प्रभाव होगा?
साख की लागत में वृद्धि होगी और मुर्दा पूर्ति में कमी होगी। 2 और 3 इसमें होंगे दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 और 3। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये छत पर सौर ऊर्जा से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों देश के 1 करोड़ परिवारों को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। और दोस्तों इसकी घोषणा कब की गई? तो आपके 22 जनवरी 2024 को दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता किस उपनाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, याद रखना है, नॉर्मल है दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है आपके गणेश्वर सभ्यता को। मेवाड़ का वह शासक जिसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। औरंगजेब के जजिया कर का विरोध करने वाले शासक कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? ये थे आपके मेवाड़ के शासक राज सिंह। दोस्तों इनके द्वारा सिंहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और काकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया गया था। और इनके द्वारा दोस्तों जो मुगल मेवाड़ संधि जो हुई थी उसमें जो संधि की शर्तें थी उनको तोड़ा गया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली के नेतृत्व में मारवाड़ के किस शासक के विरुद्ध सेना भेजी? किसके विरुद्ध भेजी थी दोस्तों? राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजी थी। बीकानेर का वह शासक जिसने जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर पाषाणकालीन मूर्तियां स्थापित करवाई, कौन से शासक थे? तो ये थे बीकानेर के राय सिंह। इन्होंने ही दोस्तों आपके बीकानेर का जूनागढ़ महल बनवाया था। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक तो कौन था दोस्तों? ये था आपके गोविंद राज। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की? जय सिंह कारिका ये किसके द्वारा की गई? सवाई जय सिंह द्वारा। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के अपराधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? ये कौन सा था? आपका टेलर आयोग था। कौन सा? टेलर आयोग। बेंगू किसान आंदोलन में किस वर्ष रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक किसान सेना की गोलीबारी से शहीद हुए? किस वर्ष हुए थे दोस्तों? रूपाजी व कृपाजी धाकड़ ये दोस्तों 1921 में हुए थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अजमेर में। तो दोस्तों ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा की गई। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज द्वारा। और कहाँ की गई? दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतीन दास तो राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में विभागों का बंटवारा हुआ। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जिलों को दोस्तों विभाग दिए गए थे, किसके सिफारिश? कौन सी समिति थी? पी सत्यनारायण राव समिति। और दोस्तों इसमें असुमेलित कौन सा है आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, बिल्कुल सही। कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, बिल्कुल सही। खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया, बिल्कुल सही। शिक्षा विभाग कोटा दे रखा है, गलत हो जाएगा। शिक्षा विभाग किसे दिया गया था? शिक्षा विभाग दिया गया था आपके बीकानेर को। किसे? बीकानेर को। इसके बाद में दोस्तों आपको याद रखना है कोटा को कौन सा मिला था? तो वन विभाग मिला था और राजधानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? राजपूताना गजट के कौन थे? तो ये थे मौलवी मुराद अली। कौन थे? मौलवी मुराद अली। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? कौन सी? बहिष्कृत भारत। ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से किसान आंदोलन में दी गई? सरदार की उपाधि जो दोस्तों बारदोली का किसान सत्याग्रह है, यहाँ पर दोस्तों इनको सरदार की उपाधि दी गई। बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ओराव जनजाति का आंदोलन था? ओराव जनजाति का आंदोलन कौन सा था? तो ताना भगत आंदोलन। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है आपका कार्यालय आदेश के संबंधित असंगत विकल्प है। कार्यालय आदेश से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें संबोधन स्वनिर्देश का प्रयोग किया जाता है, ये दोस्तों आपका असंगत हो जाएगा। याद रखना है इसमें क्या होता है, आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पता व पद अंकित होना आवश्यक होता है। भाषा सरल व तथा स्पष्ट एवं अर्थबोध्यगम्य होनी चाहिए। पत्र संख्या के उपरांत कार्यालय का नाम, पता व दिनांक होना चाहिए। राजस्व संबंधी हिंदी शब्द के लिए उचित अंग्रेजी परिभाषिक शब्द होगा। कौन सा हो जाएगा? तो क्या बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। धोबी बस कर क्या करे दिगंबरों के गांव, लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। क्या दोस्तों? धोबी बस कर क्या करे दिगंबरों के गांव, तो इसका क्या अर्थ होगा? सक्षम व्यक्तियों के समूह में स्तरहीन वस्तु का व्यापार नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अर्कस बथुआ गिनना या समझना मुहावरे का उचित अर्थ है। अर्कस बथुआ गिनना क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? गाजर मूली समझना। डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इनमें से? तो कौन सा है? देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? कौन सा विकल्प होगा जिसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं, बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है उसमें सभी शब्द अशुद्ध दे रखे हैं। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किसका प्रयोग हुआ है आपके? उद्धरण विराम चिन्ह का। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, कौन से हो जाएंगे इनमें से? तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। कंठश्री, लर, हारक ये सभी दोस्तों पर्यायवाची, और किसके पर्यायवाची हैं? ये हार के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म अशुद्ध है? विलोम शब्द का कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो ए ऑप्शन दे रखा है दम्भी का खारिज दे रखा है, ये अशुद्ध हो जाएगा। दम्भी का जो विलोम होगा वो क्या होगा? विनम्र। क्या होगा दोस्तों? विनम्र। बाकी याद रखना है द्वेष का प्रेम होता है, देह का विदेह होता है, देहाती का शहरी होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कितनी है आपके? 22 भाषाएं हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? साइंस के क्वेश्चन दोस्तों। चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में कौन सा होता है आपके? मिथेनोइक अम्ल होता है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी चढ़ाई जाती है आपके? टीन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? टीन की। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र
क्या हो जाएगा? तो NaHCO3, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ये बेकिंग सोडा या जो खाने का सोडा है इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है? विद्युत मोटर का भाग इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका अमीटर विद्युत मोटर का भाग नहीं है दोस्तों। जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और इसके मापने के लिए जो काम में लिया जाता है जिसे अमीटर कहा जाता है। विटामिन और उसकी कमी से रोग बताए गए हैं दोस्तों। कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? तो B1 दे रखा है दोस्तों। B1 से कौन सा होता है? तो B1 से दोस्तों आपका होता है बेरी बेरी रोग। इसके बाद दोस्तों आपका B2 दे रखा है, तो B2 से कौन सा होता है? आपका किलोसिस होता है। इसके बाद B3, तो B3 से कौन सा होता है? B3 से पेलाग्रा। और B6 की कमी से कौन सा होता है? तो B6 की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। क्या दोस्तों याद रखना है? B1 की कमी से बेरी बेरी, B2 की कमी से आपके किलोसिस जो कि होठों के किनारों का फटना होता है, और इसके बाद में B3 की कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है, और B6 की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित में से रुधिर प्लाज्मा के संदर्भ में असत्य कथन है। रुधिर प्लाज्मा के संदर्भ में तो दोस्तों यह रुधिर का लगभग 55% भाग होता है, बिल्कुल सही। यह हल्का लाल रंग का होता है, गलत दोस्तों। आपका जो रुधिर प्लाज्मा होता है यह हल्के पीले रंग का होता है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन। इसमें 7-8% प्रोटीन पाया जाता है, यह भी सही है। यह रुधिर का तरल भाग होता है, बिल्कुल सही। असत्य कथन कौन सा था? आपका बी ऑप्शन था। याद रखना है, रुधिर का जो रंग होता है दोस्तों वह हल्का पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? एक दिशीय प्रवाह, तो क्या आपका ऊर्जा हो जाएगा। कौन दर्शाता है? आपका ऊर्जा। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? वह मोडेम कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जब लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है, यह ऊष्मा का संचरण की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है दोस्तों ये? तो ये आपके चालन विधि है, ऊष्मा की चालन विधि। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह है। पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा भेजा गया था दोस्तों? तो कौन सा भेजा गया था? आपका स्पुतनिक 1। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये किसके द्वारा भेजा गया था? ये सोवियत संघ रूस द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन, असत्य कथन बताना है दोस्तों। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इनमें से? 8 लगातार बीटों की सीरीज को बाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+M है, यह भी सही है। .xlxsx की किसी तरह की वर्ड फाइलों का एक्सटेंशन है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये वर्ड फाइलों का एक्सटेंशन नहीं है, ये आपके एक्सेल फाइलों का एक्सटेंशन। किसका? एक्सेल का। और इसके बाद जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका असत्य कौन सा था? आपका असत्य सी हो जाएगा। आपका .xlsx ये दोस्तों आपका एक्सेल फाइलों का एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल में शॉर्टिंग होता है। शॉर्टिंग किससे होता है दोस्तों? किस टाइप में होता है आपका शॉर्टिंग MS एक्सेल में? तो दोस्तों A to Z तथा Z to A दोनों ही टाइप से दोस्तों आपका शॉर्टिंग MS एक्सेल में होता है। नेक्स्ट है आपका, डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? डेटा ट्रांसफर रेट।
क्या दोस्तों? डेटा ट्रांसफ़र रेट। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए जिससे कि बूट हो सके? बूट होने के लिए दोस्तों क्या अवश्य होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। MS वर्ड में कार्य करते समय F12 बटन को प्रेस करने पर होता है। MS वर्ड में आपका F12 बटन यूज़ करने पर क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है इसमें। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में तो कौन सा स्थान रहा था आपका? 7वां स्थान रहा। गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। यह इस सूची में सम्मिलित होने वाली भारत की कौन से क्रम की धरोहर है? कौन से क्रम की धरोहर है दोस्तों? तो ये आपके 15वीं धरोहर है। कौन सी? 15वीं हो जाएगी। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है आपका? सियाचिन। और यहाँ पर भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है दोस्तों? तो कौन बनी है दोस्तों? आपके गीतिका कौल। कौन दोस्तों? कैप्टन गीतिका कौल बनी है। राज्य में कहाँ पर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण कराया जाएगा? कहाँ करवाया जाएगा दोस्तों? ये कहाँ करवाया जाएगा? आपके जयपुर जिले में करवाया जाएगा। राज्य की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? माइनिंग यूनिवर्सिटी तो कहाँ खोली जाएगी? आपके 12 जिले में खोली जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्ड्स एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है दोस्तों? ये किया गया आपके फ्रांस के साथ। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए विशेष रूप से पहली सीमा चौकी राज्य में कहाँ स्थापित की गई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला जवानों के लिए दोस्तों पहली सीमा चौकी कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपके शाहगढ़ में। कहाँ दोस्तों? आपके शाहगढ़ जैसलमेर में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया? विश्व धरोहर दिवस याद रखना है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और जयपुर की मोम संग्रहालय में कौन से क्रिकेटर हैं दोस्तों जिनकी मोम प्रतिमा का अनावरण किया गया था? कौन थे ये? तो ये थे आपके विराट कोहली। हाल ही में किस देश में फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करने वाले प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया गया है? तो क्या हो जाएगा? आपके अमेरिका हो जाएगा। राज्य के अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से जाना जाएगा? इन्हें रामाश्रय नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।